कहते हैं कि एक विचार इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। शब्द ही होते हैं जो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हमें हमारे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपका जीवन बदल सकती है। बस आपको पूरा सुनना और उसको समझना होगा। यह कहानी आपको बताएगी कि जीवन में एक सही गुरु का क्या महत्व होता है, और जब एक व्यक्ति के जीवन में एक सही मार्गदर्शक आता है तो हमारी ज़िंदगी कैसे परिवर्तित हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के नितिन। आइए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। राजा बिम्बिसार के राज्य में एक व्यक्ति को लोगों ने इतना परेशान किया कि वह इन सबसे परेशान होकर जंगल में चला गया और उसने प्रण किया कि 1000 लोगों को मार डालेगा। जिस पहाड़ी पर वह रहता था उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया था ताकि वहां कोई जा न सके, क्योंकि जो व्यक्ति उस पहाड़ी पर जाता लोगों को मारकर उनकी उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में डाल लेता था। इसलिए लोगों ने उसका नाम डाकू उंगली माल रख दिया। एक समय जब महात्मा गौतम बुद्ध बिम्बिसार के राज्य से भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर एक औरत रोते रोते उनके पास पहुँची। गौतम बुद्ध के शिष्य ने औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति और उसका बेटा एक व्यापारिक दल के साथ जा रहा था, लेकिन वह दल पीछे रह गए। जब उनको ढूंढा गया तो उनको मरा हुआ पाया गया और उनकी उंगली काट ली गई थी। तो गाँव वाले समझ गए कि यह काम उंगली माल का है। महात्मा गौतम बुद्ध ने डाकू उंगली माल के बारे में गाँव वालों से पूछा। तब उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वह रहता है वहाँ से कोई नहीं जाता, और जो जाता है उसे वह मारकर उंगली की माला बना लेता है। महात्मा गौतम बुद्ध उंगली माल से मिलने उस पहाड़ी पर जाने लगते हैं तो उनका शिष्य और गांव वाले उन्हें रोकने लगते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि डाकू उंगली माल को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उससे मिलना ही होगा। इतना कहकर वह पहाड़ी की ओर चल देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अकेले ही डाकू उंगली माल से मिलने चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही वहां पर उन्हें तलवार लिए डाकू उंगली माल मिल जाता है। वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे सन्यासी, वहीं रुक जा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात सुनकर भी महात्मा गौतम बुद्ध नहीं रुके और डाकू उंगली माल के पास जाकर उससे भिक्खू बोलते। तो वह और भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो। तो डाकू उंगली माल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा प्रण है कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि तुम इस पेड़ की एक टहनी काटो। तो वह पेड़ की टहनी को काट देता है और गौतम बुद्ध की तरफ देखता है। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अब इस टहनी को वापस इस पेड़ से जोड़ दो और वैसा ही कर दो जैसा कि पहले था। पागल हो क्या सन्यासी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। गौतम बुद्ध डाकू उंगली मार से कहते हैं कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता, क्या ऐसा कर सकते हो। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं जब तुम इसे लगा नहीं सकते तो तुम्हें इसे काटने का भी अधिकार नहीं। इसी तरह जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या तुम उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो। डाकू उंगली मार सर झुकाकर निरंतर खड़ा रहा। अब उसे समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा है और गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। वह कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मेरे कर्मों से अवगत कराने वाले प्रभु आप कौन हो। तो महात्मा बोलते हैं मैं हूँ गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। डाकू उंगली मार गौतम बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते कहते चलने लगता है और वह सन्यासी बन जाता है। यह बात राजा को पता चलती है कि डाकू उंगली मार सन्यासी बन गया तो राजा बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि समस्या का हल हो गया। गौतम बुद्ध ने डाकू को भिक्षु बना दिया और बोला जाओ भिक्षा लेकर आओ। वह उसी गांव में भिक्षा लेने गया जिनके घर वालों को उसने काटा था। उन लोगों ने उसे पत्थर मारे, बहुत पत्थर मारे, और वह लहू लुहान हो गया। वह लहू लुहान गौतम बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध पूछते हैं दर्द तो हो रहा होगा। कि ये दर्द तो शरीर को हो रहा है, आत्मा तो शुद्ध हो गई। एक विचार ने डाकू उंगली मार की ज़िंदगी बदल दी। इसलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सीख, एक विचार आपके जीवन में भूचाल ला सकता है, इसलिए अपने विचारों पर ठीक से विचार करना चाहिए। एक छोटा सा विचार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक विचार ने डाकू उंगली मार की ज़िंदगी बदल दी। इसलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है।